तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो कि 1857 से लेकर के 1947 तक हुए हैं। जो आंदोलन हुए हैं उन सब के बारे में हम जानने वाले हैं। तो बने रहिए वीडियो में अंत तक। और हाँ, अगर चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। तो फ्रेंड्स देखो, पहला क्वेश्चन आज का यहाँ पर लिया हुआ है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है कि 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किसकी पहल पर की गई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ए.ओ. ह्यूम। 1885 में जो कांग्रेस की स्थापना करी थी वो किसने करी थी? ए.ओ. ह्यूम जी ने। ठीक है, इनकी अध्यक्षता में ऐसा हुआ था। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखो फ्रेंड्स, लिखा हुआ है यहाँ पर कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब और कहाँ हुआ था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बीएड के एंट्रेंस एग्जाम में भी आया हुआ था। ठीक है, तो ये हर एक एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो देखो यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम जो अधिवेशन हुआ था कब हुआ था और कहाँ हुआ था। तो ये हुआ था 28 दिसंबर 1885 को। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि हुआ था मुंबई में। हमें कंफ्यूजन हो जाता है कई बार कि कोलकाता में हुआ था या मुंबई में। तो कोलकाता नहीं लगाना है, पहला जो हुआ था वो मुंबई में हुआ था। और अगर हम सेकंड की बात करें तो वो हुआ था वहां पर कोलकाता में। ठीक है, आइए देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। तीसरा क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, यहाँ पर बोला जा रहा है तीसरे क्वेश्चन में कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता, यानी कि कांग्रेस का जब प्रथम अधिवेशन हुआ था तो इसकी अध्यक्षता किसने करी थी। तो इसकी अध्यक्षता किसने करी थी? व्योमेश चंद्र बनर्जी जी ने करा था इसकी अध्यक्षता। अगला क्वेश्चन यहाँ पर फोर्थ नंबर लिखा हुआ है फ्रेंड्स, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आर्य समाज के संस्थापक, तो तीसरा स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना करी थी। और कब करा था? ये किया था 1875 में। और कहाँ किया था? मुंबई में। तो इसका हो जाएगा मुंबई। ठीक है, 1875 में करा था मुंबई में। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट। फिफ्थ नंबर आज का क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा कि राजा राम मोहन राय द्वारा किसकी स्थापना की गई थी। तो राजा राम मोहन राय ने किसकी स्थापना करी थी? तो ये हो जाएगा ब्रह्म समाज। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आता है। और अगर पूछा जाए कब स्थापना हुई थी तो इसकी स्थापना हुई थी 1828 में। और कहाँ पर हुई थी अगर पूछा जाए तो ये हुआ था कोलकाता में। तो यहाँ पर हम बोलेंगे कोलकाता में हुई थी इसकी स्थापना। ठीक है, कब? 1828 में। अगला क्वेश्चन आज का 6 नंबर देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसके शासन में पारित किया गया था। यानी कि एक एक्ट था जो कि बताया गया था कि इसमें जो पत्रिकाएं छपती हैं इन सब के बारे में एक नया रूल निकाला गया था कि किसी के खिलाफ नहीं लिख सकते, अंग्रेजों के खिलाफ, ऐसा। तो देखो यहाँ पर 6 नंबर जो है, 6 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी कि लॉर्ड लिटल। तो लॉर्ड लिटल ने ऐसा करा था। और ये कब प्रेस एक्ट की शासन पारित कब हुआ था? तो पारित होने का डेट पूछ जाए तो 1978 में पारित हुआ था। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है। तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है इसमें पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना, यानी कि पूना में जो सार्वजनिक सभा हुई थी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, यानी कि किसने इसकी स्थापना करी थी। तो इसका आंसर हो जाएगा महादेव गोविंद रनाणे जी ने इसकी स्थापना करी थी। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर लिखा हुआ है आज का 8th नंबर क्वेश्चन है। 8th नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है यहाँ पर कि यंग इंडिया के लेखक, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में भी आता है। तो यंग इंडिया के लेखक कौन है? तो यंग इंडिया के जो लेखक है वो है लाला लाजपत राय। तो इसके लेखक जो लेखक हैं वो कौन है? लाला लाजपत राय। ये कब हुआ था? 1916 में। अब कंफ्यूजन ये होता है यहाँ पर कि महात्मा गांधी ने करा था। तो महात्मा गांधी ने तब इसको लिखा था यंग इंडिया को 1900, अगर 19 के बाद की बात हो तो हम कहेंगे महात्मा गांधी जी ने इसको लिखा था यंग इंडिया को। लेकिन 1916 में जो पहला लिखा था वो लिखा था लाला लाजपत राय जी ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर आज का 9 नंबर। और 9 नंबर क्वेश्चन पे लिखा है एल्बर्ट विधेयक किस वायसराय के कॉल में पेश किया गया था। यानी कि एक विधेयक था, कब पेश किया गया था, किसका शासन था उस वक्त। तो इसमें हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लॉर्ड रिपन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं आज का यहाँ पर लिखा हुआ है हमारा 10 नंबर। और 10 नंबर पे बोला जा रहा है यहाँ पर आजाद हिंद फौज का गठन किसके द्वारा किया गया था। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज जो क्वेश्चन लिए हुए सारे सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसमें 10 नंबर पे बोला जा रहा है आजाद हिंद फौज का गठन किसके द्वारा किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा। और ये कहाँ पर अगर पूछा जाए किया गया था तो ये किया गया था सिंगापुर में। कहाँ पर किया गया था? ये हो जाएगा हमारा सिंगापुर। अगला क्वेश्चन देखते हैं आज का जो 11 नंबर है। इसमें बोला जा रहा है ब्रिटिश, अगला यहाँ पर मैं ले लेता हूँ, तो ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा करी गई थी, यानी कि इस सोसाइटी की स्थापना किसने करा था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा सी, यानी कि दादा भाई नौरोजी जी ने। और दादा भाई नौरोजी को आप जानते होंगे कि क्या बोलते हैं? ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जानते हैं, ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जानते हैं इनको। ठीक है, अगला देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर हमारा जो 12 है। 12 पे बोला जा रहा है भारत सेवक समाज के संस्थापक कौन थे। तो इसके संस्थापक हो जाएगा हमारा गोपाल कृष्ण गोखले। तो गोपाल कृष्ण गोखले को आप जानते होंगे, ये महात्मा गांधी के कौन थे? राजनीतिक गुरु भी थे। ठीक है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु, ये कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो राजनीतिक गुरु भी कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। अगला क्वेश्चन आज का 30 नंबर देखते हैं।
और इस पे बोला जा रहा है यहाँ पर 1857 के विद्रोह के नायक जो कुंवर सिंह हैं किससे संबद्ध थे, बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि इनका संबंध किस राज्य से था। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए यानी कि बिहार। तो इनका संबंध कहाँ से था, बिहार, यानी कि बिहार के निवासी थे कुंवर सिंह। अगला क्वेश्चन आज का देखते हैं 14 नंबर, और 14 नंबर पे बोला जा रहा है 1905 में बंगाल विभाजन किसके द्वारा, ये ग्रुप डी में आ चुका है, एनटीपीसी में भी आ चुका है और ग्रुप डी में तो स्पेशली याद है कि आ चुका है। ठीक है, सेम टू सेम क्वेश्चन। 1905 में बंगाल का विभाजन किसके द्वारा किया गया था, तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर बी नंबर, लॉर्ड कर्जन। अगर पूछा जाए कब हुआ था तो 1905 में हुआ था, यहाँ पर लिखा ही है, और कई बार नहीं लिखा होता, सिर्फ ये लिख दिया जाता है बंगाल का विभाजन किसके द्वारा हुआ था और कब हुआ था, तो लॉर्ड कर्जन, और कब हुआ था, 1905 में हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा आज का 15 नंबर, और इसमें बोला जा रहा है 15 नंबर में उग्र राष्ट्रवादियों का साधन क्या था। तो देखो इनका जो साधन था, जो राष्ट्रवादी जो उग्र हो गए थे, उन्होंने आंदोलन छेड़ दिया था, तो उसका मेन क्या था, बहिष्कार करना था कि जो नीतियां हैं, पॉलिसीज हैं अंग्रेजों ने बनाई, उसका बहिष्कार करना, स्वदेशी चीज़ों को यानी कि अपने ही देश की चीज़ों को अपनाना, और राष्ट्रीय शिक्षा यानी कि जो शिक्षा हमारी खुद की है वो लागू हो। और तो इसका मतलब ये तीनों सही है, तो ये नीचे वाला हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ये सभी साधन राष्ट्रवादियों का एक साधन था। ठीक है, ये मांग थी उनकी। अगला देखते हैं यहाँ पर आज का 16 नंबर क्वेश्चन है, और 16 में बोला जा रहा है दक्षिण शिक्षा समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, यानी कि जो दक्षिण शिक्षा समाज है इसकी जो स्थापना है वो किसने करा था, तो ये करा था ए नंबर, यानी कि बाल गंगाधर तिलक। और अब 17 नंबर, और 17 नंबर क्वेश्चन पे लिखा हुआ है स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये तो आप सभी जानते होंगे, बहुत बार पढ़ा भी होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी, यानी कि बाल गंगाधर तिलक। अगला क्वेश्चन देखते हैं आज का जो है हमारा 18 नंबर, इसमें बोला जा रहा है मुझ पर किया गया लाठी का एक एक प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के कफन में कील बनकर रहेगा, यानी कि जब लाठी चार्ज कर दिया गया था तो उन्होंने एक शपथ ली थी कि मुझ पर जो आप लाठी चार्ज कर रहे हैं उसका एक एक जो प्रहार है वो ब्रिटिश साम्राज्य के लिए कफन कील बनकर रहेगा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लाला लाजपत राय ने ये बोला हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं आज का 19 नंबर, और इस पर बोला जा रहा है 19 नंबर पे, 19 नंबर पे बोला जा रहा है अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना किसके द्वारा करी गई थी, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लाला हरदयाल के द्वारा करी गई थी गदर पार्टी की स्थापना। अगला देखते हैं आज का क्वेश्चन जो हमारा है 20 नंबर, और इसमें बोला जा रहा है 20 नंबर में कांग्रेस के उदारवादी या उग्रवादी नेताओं में वास्तविक रूप में विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था, यानी कि दो गुटों में जो कांग्रेस थी वो विभाजित हो गई थी। ठीक है, नरम दल गरम दल भी जानते होंगे, उसमें उदारवादी व उग्रवादी। ठीक है, उदारवादी जो था वो नरम दल था, उग्रवादी जो था वो गरम दल था। इसमें विभाजन हो गया था, कांग्रेस में दो हिस्सों में बट गई थी, और कहां पर बटी थी, तो इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सूरत अधिवेशन। और अगर पूछा जाए कब हुआ था तो 1907 में हुआ थे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि सूरत अधिवेशन कब हुआ था, 1907 में, और वहीं पर जो कांग्रेस है उसका विभाजन हो गया था दो गुटों में। अगला क्वेश्चन देखते हैं आज का, यहाँ पर लिखा हुआ है हमारा क्वेश्चन नंबर 21। इसमें बोला जा रहा है 1920 में दिल्ली की कांग्रेस असेंबली में बम फेंकने वाले क्रांतिकारी नेता कौन थे, तो यहाँ पर आप सब जानते होंगे कि सरदार भगत सिंह का नाम सबसे पहले आता है। और अगर बोला जाए कि सरदार भगत सिंह को इसी वजह से फांसी दे दी गई थी, और फांसी कब दे दी गई थी, 23 मार्च को, 23 मार्च, और कब दी गई थी, 1931 को उनको फांसी दे दी गई थी। ठीक है, सरदार भगत सिंह को। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, आज का लिखा हुआ है 22 नंबर, और इसमें बोला जा रहा है क्रांतिकारी आंदोलन को तत्कालिक असफलता का कारण क्या था, यानी कि जो क्रांतिकारी आंदोलन हुआ था वो असफल हो गया था, सफल नहीं हो पाया था, किस वजह से ऐसा हुआ था, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा डी। कैसे, क्योंकि केंद्रीय संगठन का अभाव भी था हमारे पास, और ब्रिटिश सरकार की कठोर दमन नीतियां थी, बहुत सारे उन्होंने कठोर कदम उठाए थे, और उच्च मध्यम वर्ग की सहानुभूति का अभाव था, यानी कि जो लोगों की ज्यादा मेजोरिटी थी वो लोग भी पूरी तरह से सहयोग नहीं दे पाए, और इस वजह से हमारा जो क्रांतिकारी आंदोलन था वो असफल हो गया, यानी कि पूरी तरह से नहीं हो पाया। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। अगला देते हैं क्वेश्चन, आज का हमारा हो जाएगा 23 नंबर, और इसमें बोला जा रहा है कांग्रेस के उदारवादी व उग्रवादी नेताओं में पुनः मेल कब हुआ। तो देखो इसके पहले हमने पढ़ा था कि 1907 में विभाजन हो गया था उदारवादी और उग्रवादियों में, 1907 में, लेकिन कुछ दिनों बाद फिर से इनका मेल हो गया था। तो ये मिल कब गए थे दोबारा से, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1916 में। कहाँ पर मिले थे, लखनऊ अधिवेशन में। तो जब लखनऊ अधिवेशन हुआ था तब वहां पर क्या हुआ था, ये मिल गए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं आज का 24 नंबर, 24 पे लिखा हुआ है लखनऊ समझौता, कांग्रेस लीग समझौता भी इसको हम बोलते हैं। तो लखनऊ समझौता ये कब हुआ था, तो ये हुआ था 1916 में। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन आज का है हमारा 25 नंबर, और इसमें बोला जा रहा है भारत में होम रूल आंदोलन, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आता है। तो होम रूल आंदोलन का जो नेतृत्व है वो किसके द्वारा किया गया था, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा बी, यानी कि श्रीमती एनी बेसेंट और लोकमान तिलक, यानी कि बाल गंगाधर तिलक, दो लोगों की सहमति थी इसमें, उनके द्वारा करा गया था, एनी बेसेंट और तिलक जी के द्वारा। और अगर पूछा जाए कि ये कब करा गया था, तो ये किया गया था 1916 में।
ठीक है, तो हो जाएगा 1916 में। अगला आते हैं, आज के देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज हमारा क्वेश्चन नंबर है 26। रॉलेट एक्ट का उद्देश्य क्या था, ये भी जानते होंगे आप। रॉलेट एक्ट की अगर हम बात करें तो ये कब आया था, 1919 की बात है रॉलेट एक्ट के बारे में। और उद्देश्य क्या था, इसको लाने के पीछे का उद्देश्य जो था वो क्या था, तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। इसके द्वारा सरकार बिना मुकदमा दायर किए किसी भी व्यक्ति को बंदी बना सकती थी, और कुल मिलाकर ये जो भारतीय हैं उनके खिलाफ ये कदम उठाने का एक तरीका था उनका। तो ये बिना किसी मुकदमा दर्ज करे ही डायरेक्ट किसी व्यक्ति को उठा लेती थी, उसका बिना जुर्म बताए हुए। ठीक है, तो कुल मिला के ये परेशान करने वाली बातें थी, ताकि वो अंग्रेजों के खिलाफ आवाज न उठा सकें। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर 26 के बाद है 27, और यहाँ पर लिखा है जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना कब हुई। ये वेरी इंपॉर्टेंट में क्वेश्चन में आता है, ये हर बार पूछा जाता है, किसी भी एग्जाम में हो ये पूछ लिया जाता है। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। और कब हुआ था, 1919 में। अगर पूछ लिया जाए कहाँ पर हुआ था, तो हम कहेंगे ये हुआ था अमृतसर, और अमृतसर आप जानते हैं पंजाब। और अगर कहा जाए कि किसने कराया था, तो जनरल डायर, ठीक है, उसने क्या करा था, ये गोलियां चलवा दी थी, और उसने ही आदेश दिया था गोलियां चलाने का। तो जनरल डायर ने इसका आदेश दिया था, और कहाँ पर हुआ था, अमृतसर पंजाब में। कब हुआ था, 1919 में 13 अप्रैल को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आज का 28 नंबर, और 28 नंबर पे बोला जा रहा है हंटर कमेटी की नियुक्ति सरकार द्वारा किस घटना की जांच के लिए बनाई गई थी। यानी कि हंटर कमेटी जो बनाई गई थी वो किस वजह से बनाई गई थी, तो ये बनाई गई थी यहाँ पर ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा सी, क्योंकि जलियांवाला हत्याकांड जब हुआ था उसकी जांच के लिए बनाया गया था। और इस कमेटी में क्या था कि 5 जो लोग थे वो थे अंग्रेज, ठीक है, और इसके बाद जो 3 लोग थे वो थे भारतीय। ठीक है, कुल मिला के कितने लोग हो गए, 8 लोग थे, 3 भारतीय थे और 5 कितने थे, अंग्रेज थे। ठीक है, हंटर कमेटी में 8 लोग थे। आगे देखते हैं आज का अपना 29 नंबर क्वेश्चन, और 29 नंबर पे लिखा हुआ है महात्मा गांधी ने भारत में सर्वप्रथम सत्याग्रह कहाँ से आरंभ करा था। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के जो भी क्वेश्चन हैं सारे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं हमने। तो सत्याग्रह आंदोलन की जो शुरुआत है वो कहाँ से हुई थी, तो ये हुई थी चंपारण से। और आपको पता होगा कि चंपारण कहाँ पर है, ये है बिहार में। ठीक है, यहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी, इसकी शुरुआत सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत हुई थी। अगला और आज का अंतिम क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है हमारे पास महात्मा गांधी ने किस घटना से खिन्न होकर असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया था। यानी कि असहयोग आंदोलन जो चला रहे थे उसको उन्होंने रोक दिया, समाप्त कर दिया था, किस घटना को देख करके, क्या ऐसा हो गया था। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि चौरी चौरा कांड के कारण। जब चौरी चौरा कांड हो गया था, कब हुआ था, 5 फरवरी 1922 में हुआ था। तो 1922 में जब चौरी चौरा कांड हो गया था, तो इस वजह से उन्होंने जो अपना आंदोलन है उसको स्थगित कर दिया था। तो आई होप गाइस वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। अभी पहले ही पार्ट जो है उसमें 30 क्वेश्चंस लिए हैं, ऐसे ही 2-3 पार्ट आएंगे जितने में 100 क्वेश्चन आ जाएंगे। तो ऐसे ही क्वेश्चंस आगे लेते रहेंगे, ताकि आपके एग्जाम के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो। तो आई होप आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा, अगर नहीं किया है तो अभी कर लें, और बेल आइकन दबा दें, जिससे हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक समय समय पर पहुंचती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।